पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज से हम नेटवर्क सिंथेसिस वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड नेटवर्क एनालिसिस एंड एवरीथिंग। नाउ नेटवर्क में दो टॉपिक्स बच रहे हैं, एक नेटवर्क सिंथेसिस एंड ग्राफ थ्योरी। सो अभी इन फ्यू डेज वी विल बी कवरिंग दीज टू टॉपिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क सिंथेसिस। देखो बच्चों, किसी भी नेटवर्क में बेसिकली तीन एलिमेंट्स हैं, तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर हमें ध्यान देना है। द वेरी फर्स्ट इज द इनपुट, then you have the network elements, and then you have the output, right? ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो किसी भी नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, या फॉर दैट मैटर सिंथेसिस में फर्क डालते हैं। कैसे? देखो, हमने अभी तक नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा है, तो नेटवर्क एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इनपुट होता है, उस इनपुट के बेसिस पर हम एक आउटपुट निकालते हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं। नेटवर्क को किसी एक एक्साइटेशन के लिए आउटपुट निकालने के लिए हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। लाप्लास है, फोरियर है, केवीएल, केसीएल, व्हाटएवर, बहुत सारे, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम बैक ट्रैक कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हमें पता हो कि अच्छा भाई, हमारे पास ये इनपुट है और इस इनपुट से हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, तो इस पूरे इनपुट आउटपुट को फैसिलिटेट करने के लिए हम बीच में कौन सा एलिमेंट लगाएं? अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ये मेरा नेटवर्क एलिमेंट होगा, यहां से मैं इनपुट दूंगा, यहां से मैं आउटपुट दूंगा, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, राइट? क्वेश्चन ये है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें ये मालूम था और हम ये निकाल रहे थे। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें ये मालूम है क्या हम एक ऐसा नेटवर्क सिंथेसाइज कर सकें जो हमें गिवन इनपुट के लिए गिवन आउटपुट दे दे। मतलब क्या हमें मालूम है कि हम आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा, बट वो मशीन कौन सी है, वो नेटवर्क एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन कौन सा है जो आलू डालने पर सोना निकाल दे, ये हमें करना है नेटवर्क सिंथेसिस में। तो देखो, आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एनालिसिस एंड नेटवर्क सिंथेसिस। तो द फर्स्ट डिफरेंस इज, इन नेटवर्क एनालिसिस वी नो द इनपुट, वी नो द आउटपुट, वी नो द इनपुट, वी नो द नेटवर्क एलिमेंट्स एंड वी फाइंड द आउटपुट। ठीक है ना? ऐसे समझो, नेटवर्क एनालिसिस में द इनपुट इज नोन, राइट? द नेटवर्क एलिमेंट्स दे आर नोन एंड आपने निकालना क्या होता है, यू हैव टू फाइंड द आउटपुट। अब की बार क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं नेटवर्क सिंथेसिस, नाम से ही आपको पता चल रहा है, सिंथेसिस मतलब आप कुछ बना रहे हो। अब की बार क्या है, नोन इनपुट एंड आउटपुट एंड एलिमेंट्स दे आर अननोन। ठीक, ये पहला बेसिक डिफरेंस है। अब बच्चों, एक और कंस्ट्रेंट है जो नेटवर्क सिंथेसिस को नेटवर्क एनालिसिस से अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं, आपको एक ऐसा नेटवर्क सिंथेसाइज करना है जिसका इंपिडेंस 10 ओम आए। ध्यान से समझना, आपको एक ऐसा नेटवर्क सिंथेसाइज करना है जिसका इंपिडेंस 10 ओम आए। अब हो सकता है आपने जो एलिमेंट जो सिंथेसिस किया उसके हिसाब से आपको एक ऐसा नेटवर्क मिले जिसमें एक रेजिस्टेंस हो 10 ओम का। बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे, हमने जो नेटवर्क सिंथेसाइज किया है उसमें हमें 2 रेजिस्टेंस मिल जाएं,
5 ओम ईच। बिल्कुल मिल सकता है सर, क्यों नहीं मिल सकता। और बेटा ये भी तो हो सकता है कि हमें दो रेजिस्टेंस मिल जाएं 20 ओम के पैरेलल में लगे हुए। अब देखो इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंपेडेंस 10 है, इसका भी इफेक्टिव इंपेडेंस 10 है, और इसका भी इफेक्टिव इंपेडेंस 10 है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये सभी नेटवर्क बनाओ, तो सिंथेसिस में ये अलग तरीके से सिंथेसाइज हुआ, ये कुछ अलग तरीके से सिंथेसाइज हुआ, और ये कुछ अलग तरीके से सिंथेसाइज हुआ। क्या नेटवर्क एनालिसिस में भी ऐसा होता था? नहीं सर, उसमें तो ऐसा नहीं होता था। जब मुझे एक इनपुट दिया होता था, एक मेरे पास नेटवर्क एलिमेंट होता था, तो उस नेटवर्क एलिमेंट में एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए मेरे पास एक यूनिक आउटपुट ही आता था, राइट। मतलब मैं जब आलू डालता था तो सोना ही मिलता था, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं आलू डाला तो मुझे सिल्वर मिल गया, नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है, राइट। मशीन वही है, आलू डाल रहा हूं, सोना मिल रहा है, बट हो सकता है ये जो एलिमेंट्स बन के आ रहे हैं ये अलग अलग तरीके के आए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जब मैं मशीन बनाऊं तो मुझे एक ही तरह की मशीन मिले। फिक्स केवल एक चीज है, आलू डालूंगा सोना मिलेगा, दैट्स इट, राइट। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? द सेकेंड बेसिक डिफरेंस इज नेटवर्क सिंथेसिस में यूनिकनेस नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको यूनिक एलिमेंट सिंथेसाइज करने मिले हर बार, लेकिन नेटवर्क एनालिसिस में हमेशा यूनिकनेस थी। ठीक है बच्चों, तो दो बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। ये पहला क्वेश्चन होता है भाई, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में नेटवर्क एनालिसिस और सिंथेसिस आ रहा है तो वो जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एनालिसिस एंड नेटवर्क सिंथेसिस। सो 2 डिफरेंस हैं बेसिक, दोनों आपके सामने हैं, राइट। नेटवर्क एनालिसिस में आपको इनपुट मालूम है, आपको नेटवर्क एलिमेंट मालूम है, आपको आउटपुट निकालना है। नेटवर्क सिंथेसिस में आपको इनपुट मालूम है, आपको आउटपुट मालूम है, आपको नेटवर्क एलिमेंट निकालना है। तो अपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप 2 ब्लॉक डायग्राम से दिखा सकते हो। और दूसरा डिफरेंस, नेटवर्क एनालिसिस में यूनिकनेस है, आपको यूनिक आउटपुट मिलेगा फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट्स, बट इन नेटवर्क सिंथेसिस देयर इज नो यूनिकनेस। आई हैव शोन यू द एग्जांपल, यू started a synthesis for getting an output of 10 ohms, but you might get 3 different ways in which you can manifest the output of 10 ohm impedance. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है in network synthesis you might end up getting no solution. बिल्कुल पॉसिबल है। अभी मैं आपको बोल दूं सर एक नेटवर्क सिंथेसाइज करके दो जिसका इंपेडेंस है -10 ओम, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट। तो नेटवर्क सिंथेसिस में हो सकता है कि आपको कोई भी आउटपुट मिले ही ना। नो सोल्यूशन इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ नेटवर्क सिंथेसिस, राइट। तो मैथ्स जो पढ़ रहे हैं उन्हें ये मालूम है। चलो, तो ये बेसिक है, आई होप आपको क्लियर है। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, यार एक बात बताओ, मुझे जो नेटवर्क बनाना है क्या वो फिजिकली रिलाइजेबल है भी कि नहीं? ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। भाई मेरे को जो नेटवर्क बनाना है वो नेटवर्क फिजिकली रिलाइजेबल भी तो होना चाहिए। ऐसी कोई चीज बन तो सके जो आलू डालने पर सोना निकाले। अगर ऐसी कोई चीज बन ही नहीं सकती तो मैं सिंथेसाइज क्या करूंगा, है कि नहीं? तो नेटवर्क सिंथेसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है द फिजिकल रिलाइजेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। अब आपने 2 चीजें पढ़ी हैं अभी तक, आई गेस सबको याद भी होंगी, ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस एंड ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ये दोनों चीजें सब लोग पढ़ चुके हो। ड्राइविंग, या आप इसको ड्राइविंग पॉइंट मत बोलो, आप इसको सीधे बोलो। इंपेडेंस फंक्शन आप जानते हो और एडमिटेंस फंक्शन भी आप जानते हो। इंपेडेंस फंक्शन में आप HS बनाते हो, एडमिटेंस फंक्शन में आप YS बनाते हो, राइट। ये हम ऑलरेडी नेटवर्क सिंथेसिस में कर चुके हैं, आगे और भी करेंगे। ड्राइविंग पॉइंट इंपेडेंस, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ये सब करेंगे, राइट। अच्छा, ये दोनों ही फंक्शन आपके हमेशा रैशनल फंक्शन आते हैं। ये हमेशा एक
रैशनल फंक्शन आएगा, एक पॉलिनोमियल आएगा इन एस, राइट, पॉलिनोमियल इन एस, राइट। यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, आप ये सेशन देख रहे हो, तो आपको अभी तक इतना मालूम है बिकॉज आप 68 लेक्चर्स देख के आए हो प्लेलिस्ट के, ठीक। चलो अब क्वेश्चन ये है, कैसे चेक करूं कि मैं जो बनाने वाला हूं वो बनेगा भी कि नहीं बनेगा? बिल्कुल जरूरी सर, अभी घर बनाने से पहले मैप पास होता है, कई सारे आपको नोड्यूज लेने पड़ते हैं, एनओसीज लेने पड़ते हैं, है ना, उसके बाद ही आप कंस्ट्रक्शन चालू करते हो, राइट। तो अभी नेटवर्क सिंथेसाइज करने जा रहे हो तो आपके पास कुछ ऐसा फिनोमेना, कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जो सिंथेसिस से पहले आपको बता दे, केवल पैरामीटर्स डिजाइन करके उनको एनालाइज करके, हाँ भाई ये बनेगा, ठीक। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉजेलिटी एंड स्टेबिलिटी, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो नेटवर्क सिंथेसिस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि आपने कोई इनपुट नहीं दिया तब भी आउटपुट मिल जाए? तो देखो, जैसे आप जब इनपुट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो तभी आपको आउटपुट पे करंट मिलता है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए तो करंट मिलेगा नहीं, राइट। तो in nature there is always a cause and for that cause there is an effect. I guess agree all of you? In nature there is always a cause and for that cause there is an effect. तो ये जो cause effect वाला चीज है ना, this is my causality, right? short में क्या है? no output without input. आपको ये ध्यान रखना है, no effect without cause, ठीक। अब सर सुनने में तो अच्छा लग रहा है बट मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? तो देखो भाई, एच एस का आप एच टी ला सकते हो, एच एस से आप एच टी ला सकते हो, आपने लाप्लास और इनवर्स लाप्लास सब कुछ पढ़ा हुआ है, ला सकते हो। दिस एच टी इज कॉल्ड इंपल्स रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड इंपल्स रिस्पॉन्स, राइट। ये भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ के आए हो, राइट। अब अगर आपको चेक करना है कि सिस्टम कॉजल है कि नहीं, फाइन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एवरी t इज लेस देन 0 ht शुड बी 0। इसको याद रखो, राइट। दिस इज द साइन फॉर एवरी, हर t लेस देन 0 के लिए अगर ht 0 है तो मेरा सिस्टम कॉजल है। ये पहली चीज है बच्चा पार्टी जो हमें चेक करनी है, ठीक। सिस्टम हमारा कॉजल होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर इसको मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे? जैसे मैं आपको बोलूं एक इंपल्स रिस्पॉन्स आया, मान लो e⁻ -t ut, ठीक, ध्यान से देखो। अब मैंने ht को ut से मल्टीप्लाई कर रखा है, ut मुझे मालूम है 0 के आगे ही डिफाइन है, लेस देन 0 के लिए ut 0 हो जाएगा, अगर ut 0 हो जाएगा तो ht भी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं 100% कह सकता हूं दैट ht विल बी 0 फॉर एवरी t इज लेस देन 0। तो भाई ये कॉजल हो गया, हो गया सर, बिल्कुल कॉजल हो गया, ये कॉजल हो गया। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं ht इज इक्वल टू e⁻ mod t, आप बताओ सर कैसे कॉजल होगा? ग्राफ आपको मालूम है, ऐसा ग्राफ आता है, t इज लेस देन 0 पे ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर t इज लेस देन 0 पे ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू है, अगर फंक्शन की वैल्यू है तो ये कॉजल नहीं है, ठीक। तो सिंथेसिस में पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कॉजेलिटी। अब सवाल यह है कि सर क्या किसी नॉन कॉजल सिग्नल को कॉजल बना सकते हैं? देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब अभी हम फॉस्टर कोवर फॉर्म डिजाइन करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसमें पता चलेंगी। सर बना सकते हैं, नॉन कॉजल को कॉजल बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं मेरे पास एक रिस्पॉन्स है ऐसा, ये मेरे पास एक रिस्पॉन्स है, ठीक, आई गेस समझ रहे हो सब लोग। अभी अपन क्या करते हैं, यहां से t - t का ग्राफ बना लेते हैं, ऐसा आ जाएगा, देखो
टी माइनस टी का ग्राफ मैंने डिले कर दिया, मैंने अपने इंपल्स रिस्पॉन्स को डिले कर दिया। अब तो सर ये कॉजल बन गया। अभी ग्राफ बोल रहा था t इज लेस देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू था, तो सिस्टम कॉजल नहीं था। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने इंपल्स रिस्पॉन्स को डिले कर दिया। कितना डिले कर दिया, t डिले कर दिया। जैसे ही मैंने इंपल्स रिस्पॉन्स को डिले किया, मेरा ग्राफ राइट हाफ पे आ गया, राइट। अब तो t इज लेस देन 0 के लिए सारी वैल्यू 0 है। अब मेरा सिस्टम, अब मेरा सिग्नल, अब मेरा फंक्शन, अब मेरी मशीन कॉजल हो गई, ठीक। तो नेटवर्क सिंथेसिस में कई बार हमें इंपल्स रिस्पॉन्स को डिले करके उसे कॉजल बनाना पड़ता है, तभी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखो, इस ग्राफ को बताने का मोटिव ये था, अगर आपको नेटवर्क सिंथेसाइज करना ही है और सिस्टम नॉन कॉजल दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको डिले कर लोगे, उसके ग्राफ में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर लोगे और मैनिपुलेट करके उसको राइट हाफ पे ले आओगे, फिर सिस्टम को सिंथेसाइज करोगे। बात मेरी समझ में आई? यस। अब टी का डिले टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में e टू द पावर s का मल्टीप्लिकेशन ले आएगा, तो वो आई एम नॉट डिस्कसिंग बिकॉज लाप्लास हम कर चुके हैं, राइट। आई होप ये बात सभी को समझ में आ रही है। यस। एक और चीज है बच्चे, इसको नोट कर लो, आपको अभी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बट सिंस आई गेस दिस इज द राइट टाइम टू टेल यू, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉजैलिटी कैसे चेक करेंगे। तो देखो, दो तरीका है। पहला तो आप एच ऑफ जे ओमेगा देख लो इंटीग्रेबल है कि नहीं, ठीक। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वी कॉल इट पहले वीनर क्राइटेरिया, PALEYWIENER क्राइटेरिया, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से भी यू कैन चेक इफ योर सिग्नल और योर सिस्टम इज दिस कॉजल और नॉट, राइट। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। चेक कैसे करेंगे, ये आपको अभी फिलहाल सिर्फ याद करना है, नॉट मोर देन दैट। आगे सिग्नल वगैरह में देखा जाएगा। So this is the expression. For the time being आप इसको लिख लो, आगे it will be very 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 helpful, तो we'll do it later, right? Sorry, J omega D omega, okay, fine. तो I guess causality वाला पार्ट क्लियर है सभी बच्चों को, for to all the learners, how to check a system is causal before synthesizing it. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, स्टेबिलिटी। सिस्टम स्टेबल भी तो होना चाहिए, जो अपन बनाने जा रहे हैं वो स्टेबल भी होना चाहिए, तभी अपन उसको बना पाएंगे। तो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर बाउंडेड इनपुट यू शुड हैव बाउंडेड आउटपुट, राइट। तो ये चीज आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें आई गेस इट डज नॉट रिक्वायर एनी मोर डिस्कशन। इनपुट अगर आपका बाउंडेड है तो आउटपुट भी आपका बाउंडेड ही होना चाहिए सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा, आपका जो इंपल्स रिस्पॉन्स है दैट शुड बी परफेक्टली इंटीग्रेबल, ये भी होना चाहिए। आपका इंपल्स रिस्पॉन्स परफेक्टली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ये नहीं इंटीग्रेबल होगा तो सिस्टम की कॉजलिटी नहीं चेक कर पाएंगे। इसको जीरो कर लो बेटा, कॉजल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, फाइन। अब ये सब आप पहले से जानते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नेटवर्क सिंथेसिस में यूज करनी है वो क्या है, देखो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, नो पोल्स ऑन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, ये ध्यान रखना। नो पोल्स ऑन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। जब आप पोल जीरो प्लॉट बनाओगे, कैसे बनाएंगे हम ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा, नो मल्टीपल पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस पर कोई भी मल्टीपल पोल्स नहीं होनी चाहिए। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर
should not exceed the degree of denominator by more than 1. एक से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, राइट? ये ध्यान रखेंगे. अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये जो बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट की बात हमने की थी. अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाओ, राइट? एक तरफ मैं आपको बोल रहा हूं कि परफेक्टली इंटीग्रेबल भी होना चाहिए, फिर मैं बोल रहा हूं कि बाउंडेड भी होना चाहिए. अभी अगर साइन ओमेगा टी की ग्राफ बनाओ, यहां पे देखो, बाउंडेड तो है, बाउंडेड है, +1 और -1 के बीच में लाई करेगा, बट क्या परफेक्टली इंटीग्रेबल है? नहीं भाई. t टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ht 0 नहीं हो रहा, ग्राफ 0 नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ऐसे सिस्टम्स मेरे मार्जिनली स्टेबल होंगे, दे विल बी मार्जिनली स्टेबल. बाकी अभी हम आगे डिटेल में करेंगे. ऐसे सिस्टम्स मेरे मार्जिनली स्टेबल होंगे. अब $1,000,000 क्वेश्चन है, सर नेटवर्क सिंथेसिस और एनालिसिस में डिफरेंस समझ में आ गया, नेटवर्क सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गई कि सिस्टम कॉजल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बट सर ये सब चेक कैसे करेंगे, राइट? सिंथेसिस से पहले ये सब चेक कैसे करेंगे? तो इसके दो तरीके हैं, राइट? एंड दीज टू तरीकाज आर लाइक Hurwitz polynomial and positive real function. अगर आपका HS Hurwitz polynomial और पॉजिटिव रियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ट्रांसफर फंक्शन जब सिंथेसाइज होके आएगा तो एक फिजिकली रियलाइजेबल सिस्टम देगा, ठीक? तो ये जो पूरा कहानी था, ये अल्टीमेटली समराइज होके आ गया इन दो चीजों पर. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अगर हमें हर्विट्ज पॉलिनोमियल ऑफ PRF ये दोनों पता चल जाए, तो मेरा नेटवर्क को सिंथेसाइज करने का रास्ता क्लियर है. तो बच्चों, अगले लेक्चर में हम हर्विट्ज पॉलिनोमियल पढ़ेंगे. यहां पर एक राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया भी आता है, जो मैंने कंट्रोल सिस्टम में बहुत डिटेल में 2 लेक्चर में पढ़ाया है. तो अगले लेक्चर में के डिस्क्रिप्शन में मैं ये पढ़ाऊंगा, हर्विट्ज बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा. बाकी RH क्राइटेरिया जो नेटवर्क में नहीं है, फिर भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, क्योंकि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. फिर उसके बाद हम पॉजिटिव रियल फंक्शन पढ़ेंगे, तब हम फोस्टर और कॉवर फॉर्म पे आएंगे. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स, प्लीज like this lecture, subscribe our channel, don't forget to click the bell icon so that आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए. Stay healthy बच्चों, stay safe, and yes, we'll meet very soon with another super interesting lecture. Take care.